हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। क्या है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का हिंदी मतलब होता है विषय। जैसे आप लोग पढ़ते हो, साइंस का पीरियड चल रहा है, तो आप किसके बारे में पढ़ते हो? पूरे पीरियड साइंस के बारे में पढ़ते हो। मैथ का पीरियड चल रहा है, तो आप किसके बारे में बात करते हो? मैथ के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब होता है विषय। विषय मतलब जिसके बारे में हम बात करेंगे। बात करेगा कौन? प्रेडिकेट। उस सब्जेक्ट के बारे में बात कौन करेगा? प्रेडिकेट। कहने मतलब सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं, वही आपका सब्जेक्ट होता है। और जो बात करने वाला होता है वही आपका क्या होता है? प्रेडिकेट। एज एग्जांपल लेते हैं हम, राम इज राइटिंग अ बुक। अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुरंत किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और कौन बता रहा है? प्रेडिकेट। बाकी जो बचता आपका क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जो बात करता है, जो इसके बारे में बताता है, आपको कौन बता रहा है? इज राइटिंग अ बुक, ये आपका बताया, तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाता है। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आता है नाउन और एक आता है प्रोनाउन। सब्जेक्ट में आपके दो सब्जेक्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है नाउन और हो सकता है प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, यही आपके दो सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमने कहा रोहन इज गोइंग टू द मार्केट। रोहन इज गोइंग टू द मार्केट। अब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी नाउन की। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो आप देख रहे हैं क्या पर्सन है, तो इसलिए क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? नाउन। अब इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं ही इज गोइंग टू द मार्केट। तो ये आपका ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ओके, तो आपका सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रेडिकेट के बारे में यदि बात करेंगे तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो विषय के बारे में बताता है, वही आपका क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। ओके, तो ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे इसमें लिखा है रोहन इज गोइंग टू द मार्केट। रोहन कहाँ जा रहा है? मार्केट। यही कहाँ? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मार्केट आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम जानते हैं, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक। आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। रीडिंग क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। और मैं क्या पढ़ रहा हूं, यदि मैं पूछूं इसमें मैं क्या पढ़ रहा हूं, तो आपका आंसर आता है ए बुक। ए बुक आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। हम किसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ए बुक। ओके, जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर। अब सब्जेक्ट पूछा जाए तो आपका सब्जेक्ट कौन हो गया? ही हो गया। बाकी जो बचा वो आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो वो क्या लिख रहा है, इससे हम तुरंत क्वेश्चन पुट अप करेंगे, वो क्या लिख रहा है, तो आपका आंसर आएगा ए लेटर। तो ए लेटर आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो ये आपका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ए लेटर। क्या लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है, वह क्या कर रहा है। तो जैसे इसमें मैं पूछूं वह क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किताब आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें ही इज राइटिंग अ लेटर, वो क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, तो ए लेटर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से आपके एक्सरसाइज में से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे द गोट क्लाइंब अप द हिल, द गोट climbed up the hill। अब इसमें पूछिए किसके बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब विषय। इस वाक्य में हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो आप तुरंत कहोगे गोट, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाता है, द गोट। क्या कह सकते हैं, गोट। सब्जेक्ट आपका कौन हो गया, गोट। अब पूछा जाए कहां चढ़ रही है, तुरंत आंसर आएगा हिल, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिल। अब वर्ब की बात करेंगे तो जो कार्य करना, हमारा जो एक्शन होता है वही हमारा वर्ब होता है। तो क्लाइंब आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। CLIMB, ये आपका क्लाइंब क्या हो गया, वर्ब हो गया। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। जो भी हम कार्य करते हैं वो आपका वर्ब होता है। तो इसमें बकरी क्या कर रही है, चढ़ रही है, CLIMBED। एक क्लाइंब आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। हमारे जो कार्य है वही वर्ब है। इस प्रकार फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। इस सेंटेंस में हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, द गोट। तो गोट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वो बकरी कहाँ चढ़ रही है, ऑन द हिल। तो हिल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या कर रही है, करने, क्लाइंब, क्लाइंब आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस तरीके से एक और दो एग्जांपल देखते हैं। बीज मेक्स हनी, बीज मेक्स हनी। अब आप तुरंत पूछेंगे सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बीज। तुरंत कहेंगे आप कि हम मधुमक्खियों के बारे में या बीज के बारे में हम बात करें। तो आपका बीज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं ये, इनका क्या एक्शन है, हनी। कार्य क्या है इनका, क्या बनाना, हनी। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हनी। अब करने का काम क्या होगा, मेक। मेक आपका वर्ब है, जहां जो कार्य होता है हमारा, तो इसमें मेक आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। मेक आपका क्या हो गया, वर्ब। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहा गया द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, द कैट jumped over the fence। अब सब्जेक्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैट के बारे में। तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैट। अब वो कैट कहां पे, उसका एक्शन क्या है, किसके ऊपर जा रहा है, फेंस के ऊपर। तो किसके ऊपर कूद रही है, फेंस के ऊपर। तो आपका फेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फेंस। अब वर्ब, करने वाला काम, कौन सा कार्य कर रही है, कूदने का काम कर रही है। तो जंप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी वर्ब हो जाएगा आपका क्या, जंप। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। फिर से हम एक बार डिस्कस करते हैं, द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। अब किसके विषय में बात की जा रही, सब्जेक्ट क्या हो सकता है इसका, द कैट। आप तुरंत कहेंगे किसके बारे में हम बात करें, द कैट के विषय में, कैट के बारे में बात करें, बिल्ली के बारे में। अब आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया।
अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फेंस, और वर्ब क्या हो गया, जस्ट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। The children run across the road. Across the road. अब देखते हैं सब्जेक्ट आपका क्या होगा, कौन दौड़ रहा है, चिल्ड्रेन, तो आपका एक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कहाँ दौड़ते हैं, ऑन द रोड, रोड आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा कार्य कर रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो आपका वर्ब हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये सब चैप्टर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट मतलब होता है विषय, विषय मतलब हम जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिस सेंटेंस में जिसके विषय में बात करते हैं। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं साइंस का पीरियड, मैथ का पीरियड, जब हम मैथ का पीरियड पढ़ते हैं तो मैथ के विषय में ही बात की जाती है, मैथ के विषय में ही चर्चा की जाती है। उसी तरीके से सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है जो उसके बारे में बताता है। मैंने एक एग्जांपल दे के आपको बताया था, ही राइट्स अ लेटर। ओके, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, ही, कौन लिख रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी जो बचता वही क्या हो जाता है आपका प्रेडिकेट।